नैनं छिद्रान्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुत। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। शरणागत के लिए जो कल्प वृक्ष के समान है, जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में संयम और अनुशासन रूपी लगाम है। चिरकाल तक अविस्मरणीय रहने वाला अलौकिक योगदान है। मानव जीवन को ईश्वर प्रदत्त ये गीता का ज्ञान है। भगवद गीता अर्थात भगवान के द्वारा गाया गया गीत। अब प्रश्न उठता है कि भगवान के द्वारा क्यों गाया गया गीत? समाधान उसी में से होगा। अर्जुन सामने है, वो विषाद में है, शोक में है, मोह में है, दुविधाओं में घिरा हुआ है और स्वयं भगवान सामने है। अर्जुन की उस मना स्थिति को देखते हुए कैसे अर्जुन के कंफ्यूजन दूर हो, संशय दूर हो, दुविधाएं समाप्त हो, कैसे उस अर्जुन के भीतर का शोक समाप्त हो, कैसे फिर से अर्जुन अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ पाए। तो उसके लिए उस समय महाभारत की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण ने जो गीत गाया, उस गीत का नाम है भगवद गीता, भगवान के द्वारा गाया गया गीत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अपने आप को समझना, सृष्टि को समझना और उसमें मेरी क्या भूमिका और मेरा जीवन का लक्ष्य क्या। मेरे जीवन का लक्ष्य भौतिक है या मेरे जीवन का लक्ष्य नर से नारायण बनना है। ये गीता में बड़ा स्पष्ट दिखता है। केवल मात्र ये है कि वो तो एक दर्पण है, उसमें जो कुछ जो ढूंढता है उसको वही मिल जाता है। जो जीवन जीने की सही राह दिखलाती है वो गीता है। जो इस कुरुक्षेत्र में धर्म क्या है जो उसको बताती है वो गीता है। दरअसल धार्मिक सहिष्णुता की सबसे सही और सटीक व्याख्या सबसे पहली बार अगर कोई करती है तो वो हमारी श्रीमद् भागवत गीता ही है। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। न जाने कितनी भाषाओं में हमारी इस गीता का अनुवाद हो चुका है, न जाने कितनी व्याख्याएं, कितनी टीकाएं और जाने कितने इसकी अलग अलग तरीके के अर्थ निकाले गए हैं। लेकिन भारत के मूल विचार को अपने मूल स्वरूप में ही न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया के सामने गीता पहुंचा रही है। यूं कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृत की परिचायक
भारतीय संस्कृति की आधारशिला अगर कुछ है तो वो हमारी गीता ही है। और आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे गीता की, किस तरह से भारत के मूल विचार के साथ पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोए हुए है, किस तरीके से उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम हर किसी की जुबान पर, हर किसी के मन में गीता समाई हुई है। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हरवंश राय बच्चन की कविता की इन पंक्तियों में कहीं ना कहीं हमें वो स्वरूप भी दिखता है जो भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप महाभारत के समय अर्जुन के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखाया था। क्योंकि सब कुछ उन्हीं में समाहित है, इस सृष्टि में, चर अचर में, इस संपूर्ण जगत में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो उनसे अछूता नहीं है। और इसीलिए जब हम श्रीमद् भागवत गीता की बात करते हैं तो उसकी व्याख्याएं अनेक हैं, उसके अलग अलग तरीके से लोग उसको अपने संदर्भ में, अपने जीवन के संदर्भ में उसको ग्रहण कर रहे हैं। और इसीलिए लगातार आज भी अनेक भाषाओं में न केवल अनुवाद हो रहा है बल्कि अलग अलग उसकी व्याख्याएं भी हो रही हैं। और ये विराट स्वरूप आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि आज हम इस समय यहाँ पर मौजूद हैं जो गीता का उद्गम स्थल है। हम ये शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। न जायते म्रियते वा कदाचित्, न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयात्, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोष्यति मारुतः। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता को बताते हुए अर्जुन से साफ तौर पर कहा कि आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना कोई आग उसे जला सकती है, ना जल उसे गीला कर सकता है और ना ही वायु उसे सुखा सकती है। और जब आत्मा अजर अमर अविनाशी है तो फिर किस बात का डर, किस बात का भय। और इसीलिए हे अर्जुन, उठो और युद्ध करो, क्योंकि युद्ध में अगर जीतते हो तुम तो तुम्हें श्री यानी कि राजफल की प्राप्ति होगी, और अगर तुम वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें अमरता की यानी कि उस लोक में तुम स्वर्ग को भोगोगे। दोनों ही तरीकों से युद्ध करना बहुत ज़रूरी है, और अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी। दरअसल महाभारत तो आज भी है, और आज भी ये सूत्र वाक्य, ये श्लोक, भगवान का ये कथन हमारे लिए आज भी उपयोगी है। इस कुरुक्षेत्र में हमें समझना होगा कि हमारे लिए धर्म क्या है और हमें अर्जुन बनना होगा। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतिनिश्चयः। आत्मा वो एनर्जी ऑफ द लाइफ है, जीवन की ऊर्जा है। उसको भी हम कहते हैं, चलो आप अध्यात्म से अलग हट के देखें। ये मोबाइल को आपको चार्ज करना है तो पावर के साथ कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो आत्मा क्या है? वो एक डिवाइन पावर है। केवल हम धार्मिक आस्था को अगर आपने कहा, हम थोड़ा अलग रख के भी करें कि जीवन में ऊर्जा तो आपको चाहिए ना, चार्जिंग तो चाहिए ही। तो चार्जिंग कहाँ से करोगे? मोबाइल चार्ज करना है तो पावर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो लाइफ को भी चार्ज करके जीना है, माइंड चार्ज करना है, कहाँ से करोगे? वो डिवाइन करंट, डिवाइन पावर है आत्मा।
तो उससे आपको ऊर्जा मिलेगी। फिर बात आती है गीता की बुद्धि की। जब आप एनर्जेटिक होंगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो होगी वो बिल्कुल शार्प होगी। आप बहुत जल्द डिसीजन ले लेंगे कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये ठीक नहीं है, मुझे ये करना है। तो डिसीजन अच्छा होगा तो आगे उसकी प्लानिंग मन करेगा, विचार मन करेगा कि उसको एग्जीक्यूशन की ओर कैसे लेकर जाना है, क्या क्या प्लानिंग हो, कैसे अच्छा हो, ये डिसीजन को मैं एग्जीक्यूशन के लेवल तक ला पाऊँ। तो मन की भूमिका वहाँ शुरू होती है विचार करने के साथ। और उसके बाद एग्जीक्यूशन पार्ट जो है, क्रियान्वयन शक्ति जो है, वो ये बॉडी है। शरीर उसको क्रियान्वयन करेगा, शरीर उसको व्यवहार में उतारेगा, उस योजना को जो मन ने बनाई, उस निर्णय को जो बुद्धि ने किया, और ऊर्जा के साथ करेगा। तो ये लाइफ मैनेजमेंट गीता का बड़ा स्टेप अनुसार। एकम सद विप्राह बहुधा वदंती। गीता में तो एक ही बात है, मिला करके कुल मिला करके गीता एक ही बात कहती है, परंतु जो उसको पढ़ता है, जो उसको समझता है, या जो उसको किसी के द्वारा समझाया जाता है, वो भिन्न भिन्न हो जाता है। और इसलिए इसमें आपको जीवन का हर रस यहाँ पर मिलेगा। परंतु एक सिद्धांत है, उसको ये जीवन जीने का भी सिद्धांत है, ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड का भी सिद्धांत है, ये आपको अध्यात्म में मोक्ष प्राप्त कैसे करना और क्यों करना उसका भी सिद्धांत है, और सादा सा अपना व्यापार कैसे करना, अपने संबंधों को कैसे मैनेज करना, अपने प्रोफेशन में कैसे सोचना, क्या करना, अपने जीवन को स्वस्थ कैसे रखना, अपने रोल मॉडल्स किसको बनाना, ये सब गीता में आपको मिलता है। गीता उसका मार्गदर्शन करेगी, अपना समाज में हमारा भाई के साथ क्या कर्तव्य, माता पिता के साथ क्या कर्तव्य, देश के साथ क्या कर्तव्य। गीता एक ऐसी वास्तव में भगवान का उपदेश है, जैसे पेड़ की जड़ में पानी देने से टहनी पत्ती फूल फल सबको अपने आप क्या मिल जाता है, पोषण मिल जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में गीता है, तो हम वास्तव में हर जीव को, यहाँ तक 33 करोड़ देवताओं को क्या संतुष्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा संबंध आपसे है, मगर घर में आपके माता पिता हैं तो हमें घर में एंट्री नहीं करने देंगे। अगर हमारा संबंध आपके पिता से है तो आप भी हमें कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही जो जीव का संबंध भगवान से होता है, तो वास्तव में उसके सारे देवी देवता, यहाँ तक सारे जीव उसका क्या करते हैं, वास्तव में उसका अनुगम करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज के जीवन में जो सौतेली माता के कारण से उन्होंने घर छोड़ा और भगवान की प्राप्ति हुई, तो वही सौतेली माता वास्तव में सुरुचि ध्रुव महाराज का पहले से क्या करती, स्वागत की थे। भगवान कहते सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति। भगवान सारे जीव के सुहृद हैं। जब जीव का संबंध भगवान से हो जाता है तो वो जीव भी सबका सुहृद हो जाता है। वो वास्तव में उसका कोई भी, सारे मित्र होते हैं, कोई संसार में कोई उसका शस्त्र होता ही नहीं। हमें लगता है कि गीता में सब के सब पक्ष हैं। जीवन की बात करें तो शरीर एक पार्ट ऑफ लाइफ है, तो शरीर कैसे स्वस्थ रहे, शरीर कैसे निरोगी रहे और शरीर कैसे सजग और सक्रिय रहे, उसके लिए गीता का कर्म योग है। अब शरीर अच्छा हो लेकिन मन कमज़ोर हो तो भी जीवन को अच्छे से नहीं जिया जा सकता। तो गीता का भक्ति योग मन की तुष्टि के लिए, मन की पुष्टि के लिए है।
मनोबल मजबूत हो, मानसिक संतुष्टि में जिया जा सके, विल पावर स्ट्रांग रख के जिया जा सके, उसके लिए गीता का भक्ति योग है। उसके बाद गीता बौद्धिक स्तर के लिए भी, कि बुद्धि बिगड़े नहीं, गीता के अनुसार बुद्धि बिगड़ेगी, जीवन बिगड़ेगा, तो उसके लिए गीता का ज्ञान योग है जो बताता है क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, एक अवेयरनेस लाता है गीता का ज्ञान योग। गीता का एक श्लोक बच्चे बच्चे की जुबान पर देखा जाता है, सुना जाता है, या यूं कहें कि जब वो निराशा के क्षणों में होता है तो फिर उसके गुरु या उसके माता पिता इस श्लोक के माध्यम से उसके अंदर ऊर्जा का संचार करते हैं। या यूं कहें ठीक उसी तरह से जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अंदर ऊर्जा का संचार किया था। और ये श्लोक निष्काम कर्म की शिक्षा देता है। कर्मणे वादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्स्व कर्मणि। यानी कि कर्म आपके हाथ में है, आप कर्म करिए बगैर फल की प्रतीक्षा किए हुए या बगैर फल का लाभ किए हुए, उसके बारे में सोचते हुए आप कर्म करिए। और ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये बात कही थी, महाभारत आज भी है, कुरुक्षेत्र आज भी है। आपको अर्जुन बनना है और भगवान श्री कृष्ण की बात को समझना है, सोचना है, सिर्फ कर्म करिए, और वो भी बगैर किसी परिणाम और लाभ के, लालच के। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। एक ऐसा तथ्य गीता के बारे में जो ये सिद्ध करता है कि वाकई सर्व समाज के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी देशों के लिए, सर्वकाल के लिए गीता कितनी उपयोगी है और कितनी उपयोगी हो रही है। देश और दुनिया के तमाम विद्वान इसका अनुवाद कर रहे हैं। लगभग 578 भाषाओं से ज़्यादा में इसका अनुवाद किया जा चुका है। अलग अलग मीमांसाएं लिखी जा रही हैं और ये इस बात को सिद्ध करता है कि किस तरीके से गीता को जानने की कोशिश लगातार बनी हुई है। और उसकी वजह साफ है, क्योंकि गीता आपके जीवन में शांति लाती है, गीता आपको समस्याओं को समाधान देती है। और इसीलिए गीता की सर्वव्यापकता, सर्व प्रामाणिकता अपने आप में स्वयं सिद्ध है। भगवद गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ किसी भी तरह के भेदभाव का कोई स्थान नहीं, तनिक मात्र भी। बिजली के उपकरण अनेक होते हैं, उनकी फंक्शनिंग भी अलग अलग होती है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि उनमें करंट एक ही है। गीजर गर्म पानी दे रहा है, उसमें भी करंट वही है। फ्रीजर ठंडा पानी दे रहा है, उसमें करंट वही है। गीता का ये कहना है कि समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्, एक ही परमात्मा सब प्राणियों में, भले लद्दाख में हो या केरल में हो, भले ही कश्मीर में हो या कन्याकुमारी में हो, भले ही इधर असम में हो या कहीं गुजरात में हो, हर तरफ कोई भी प्राणी है, भले ही वो किसी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला है या महल में रहने वाला है, ईश्वरीय चेतना एक ही सब में काम कर रही है, वहाँ कोई भेद नहीं है। और इसीलिए भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, पिता हमसे जगतो माता धाता पितामह। मैं किसी एक स्टेट का नहीं, किसी एक परिवार का नहीं, किसी एक नगर का नहीं, मैं पूरी सृष्टि का पिता माता धाता धारण करने वाला हूँ। मेरे लिए सब बराबर है और मैं सबके लिए बराबर हूँ। समोहम सर्वभूतेषु। तो जब ये सोच बनेगी कि जो करंट तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है, वो दो नहीं है, वो सबके भीतर विराजमान है, तो वो सोच
पूरे देश को एक बना सकती है। और उसके साथ साथ जो श्रेष्ठता की बात है, यहाँ पे तो हम एक बात और कहेंगे, समता, समरसता, सद्भावना, ये आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मैं एक ह्यूमन कम्युनिकेशन का विद्यार्थी होने के नाते मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि एक व्यक्ति निराश हो गया और अपने कर्म से विमुख हो गया, उसको मोटिवेट करके और उसको ये तैयारी करना कि आपको तो युद्ध करना ही है, अपने जो आपके भाई बहन रिश्तेदार हैं उनको भी अगर वो अधर्म का कार्य कर रहे हैं तो उनको आपने उनके साथ युद्ध करना ही करना है। उस हिसाब से एक मोटिवेशनल थ्योरी का बहुत बड़ा एक सिद्धांत भी है और एक उदाहरण भी है। परंतु साथ ही साथ इस पूर्ण सृष्टि यूनिवर्स की रचना, उस रचना में कौन कौन से यूनिट हैं और यूनिटों का आपसी संबंध क्या है, जीव निर्जीव का संबंध क्या है, जीवों का आपस में संबंध क्या है, उस ऊर्जा और जीव का क्या संबंध है जो कि एक दूसरे के पूरक हैं, ये सब है। कोई भी देश श्रेष्ठ बनता है अपने नागरिकों की श्रेष्ठता के बल पर, और भगवत गीता सीधी सीधी प्रेरणा है श्रेष्ठता को प्रकट करने की। और एक आप श्लोक देखें, तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक है। भगवान कहते हैं यदेद आचरति श्रेष्ठस तत्तदेवेत्रो जना। जो आचरण श्रेष्ठ व्यक्ति करता है या जिस व्यक्ति का आचरण श्रेष्ठ होता है, दोनों अर्थ इसके लिए जा सकते हैं, तो उसी का अनुकरण सब करते हैं, सब करेंगे तो निश्चित श्रेष्ठता एक वातावरण में समा जाएगी। तो गीता में आप पाएंगे जो लाइफ वैल्यूज की बात आप पाएंगे, दैवी संपदा, डिवाइन क्वालिटीज की बात आप पाएंगे गीता में, सद्गुणों की बात पाएंगे आप जीवन में गीता में। तो ये सद्गुण क्या है? अंदर की जीवन की श्रेष्ठता को प्रकट करने के लिए है। और जब वो श्रेष्ठता प्रकट होगी, जिस देश के नागरिक श्रेष्ठ बनेंगे, कर्तव्यनिष्ठ बनेंगे, तो निश्चित रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिव्यता पूरे विश्व में भारत को जगत गुरु, विश्व गुरु की ओर प्रेरित करती हुई दिखाई दी। जब हम पहले गीता को स्वयं समझेंगे, गीता का अनुपालन करेंगे, अपने व्यवहार में लाएंगे, तो जब हम लाएंगे तो वो शेष विश्व उसको देखेगा। आज तक ऐसा ही हुआ है। जब भी हम गीता का जिक्र करते रहेंगे और जब भी हम आपको कुछ बताते रहेंगे, कम से कम ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया, क्योंकि इस विषय की व्यापकता इतनी है, इसके आयाम इतने हैं। और गीता के बारे में हम कह सकते हैं कि सभी ग्रंथों का निष्कर्ष इसमें समाहित है, लोक कल्याणकारी है, लोगों के लिए फायदेमंद है, सभी के लिए इसमें कुछ न कुछ है। हर किसी के लिए गीता में भगवान ने कुछ न कुछ दिया जरूर है। तो इसीलिए आप गीता का चिंतन करें, मनन करें, उसका श्रवण करें, उसका अध्ययन करें और जीवन की सभी समस्याओं का समाधान गीता में खोजने की कोशिश करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मुझे मेरी टीम, कैमरामैन शुभम और सहयोगी मुकेश कुमार के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसे शस्त्र खंडित नहीं कर सकते। अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्तकर्मणि।